उसे चाहिए कि वो कुरान पढ़े, क्योंकि कुरान जिसके सीने में होता है वो अपने बाप का भी अदब करता है। कुरान जिसके सीने में होता है वो अपनी माँ का भी मर्तबा जानता है। कुरान जिसके सीने में होता है वो अपने बड़े भाई का भी अदब करता है। कुरान जिसके सीने में होता है वो पड़ोसियों के हुकूक जानता है। कुरान जिसके सीने में होता है वो अपने रिश्तेदारों के हुकूक जानता है। कुरान जिसके सीने में होता है वो अपने माँ बाप के हुकूक भी पहचानता है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, ये तो आज हमने अपनी सोच बना रखी है, ये तो आज हमने अपना जहन बना रखा है कि जब हमारे बच्चे बोलने के लायक हुए, जब हमारे बच्चे चलने के लायक हुए, हमने सोचा कि इसे डॉक्टर बनाएंगे, कोई कहता है इसे इंजीनियर बनाएंगे, कोई कहता है इसे प्रोफेसर बनाएंगे। हमने मदरसे का रुख नहीं कराया, दीनी तालीम की तरफ हमने रुख नहीं कराया। हजरात, जब बच्चा कुरान पढ़ा हुआ नहीं होगा, जब बच्चा इल्म दीन हासिल किए हुए नहीं होगा, तो यूनिवर्सिटी में ईमान के लुटेरे बैठे हुए हैं, कॉलेजों के अंदर ईमान के लुटेरे बैठे हुए हैं। हाँ हाँ, वो कॉलेज जहाँ पर इंग्लिश मीडियम को फरोग दिया जाता है, जहाँ ईसा इज द गॉड पढ़ाया जाता है कि ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा बताया जाता है। हमारा कुरान क्या कहता है? हमारा कुरान कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे नहीं हैं, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर और उसके बंदे हैं। हजरात, ये पैगाम तो वो बच्चा जानेगा ना जो कुरान पढ़े हुए होगा, जो कुरान की तालीम से आरास्ता होगा। आज अपने जहन को मेरी तरफ मुतवज्जह कीजिए। तुम क्या समझते हो कुरान की तालीम से हट करके तुम कामयाब हो जाओगे? कुरान हासिल न करने के बाद तुम कामयाब हो जाओगे? इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, जब दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, जब दुनिया में कोई कॉलेज नहीं था, जब दुनिया के अंदर कोई स्कूल नहीं था, हजरात, अब से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सबसे पहली यूनिवर्सिटी कब बनी है? सबसे पहला कॉलेज कब बना है? सबसे पहला स्कूल कब बना है? आप बताओ मुझे प्यारे मुसलमानों, सबसे पहली यूनिवर्सिटी कितने साल की होगी? ये यूनिवर्सिटीज की उम्र कितनी है? 400 साल है? 500 साल से ज्यादा इस यूनिवर्सिटियों की उम्र नहीं है। जब 500 साल से पहले कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, 500 साल से पहले जब कोई कॉलेज नहीं है, तो कोई इंजीनियर भी नहीं होगा, कोई आर्किटेक्ट भी नहीं होगा, कोई इंजीनियर नहीं होगा। तो अब आप मुझे बताओ, जब कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, सबसे पहली जामिया अजहर है, यूनिवर्सिटी तो अब बनी है, ये उलमा बताएंगे, वो भी पहले मदरसा था। हजरात, तो अब अपने जहन को करीब करिएगा। मैं एक अलग से आपके जहन में एक बात बिठाना चाहता हूँ कि हमारे कुरान की शान क्या है। आज हम कुरान छोड़ के दुनियावी तालीम की तरफ जा रहे हैं। मैं दुनियावी तालीम का मुनकिर नहीं हूँ, आज के दौर में जरूरत है उस तालीम की भी, लेकिन पहले बेसिक तालीम दिलाइए, पहले अपने मजहब की तालीम दिलाइए, पहले अपनी शरीयत की तालीम दिलाइए, पहले अपने मजहब की तालीम कुरान अपने बच्चे को सिखाइए। इसलिए कि ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, 400-500 साल पहले जब कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, तो कोई आर्किटेक्ट भी नहीं होगा, कोई इंजीनियर भी नहीं होगा। तो अब आप मुझे बताओ, ये ताजमहल बनाने वाला कौन है? ये कुतुब मीनार बनाने वाला कौन है? ये दिल्ली की जामा मस्जिद बनाने वाला कौन है? अरे ये कुतुब मीनार बनाने वाला कौन है? तो तुम्हें भी ये कहना पड़ेगा, उस वक्त जब कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, तो ताजमहल बन रहा था, कुतुब मीनार बन रहा था, दिल्ली की जामा मस्जिद तामीर हो रही थी, आगरे का ताजमहल बन रहा था। ये किसी और की देन नहीं है, बल्कि कुरान पढ़ने वाले की देन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद वाले की देन है। ये कुरान क्या है? हर चीज का बयान कुरान के अंदर मौजूद है, हर चीज का जिक्र कुरान के अंदर मौजूद है। लेकिन शर्त यह है इतना इल्म होना चाहिए, शर्त यह है इतनी सलाहियत होनी चाहिए, शर्त यह है इतनी काबिलियत होनी चाहिए। आज हम कुरान से दूर होते जा रहे हैं। आओ कुरान की शान देखो। इमाम गजाली का नाम आपने सुना होगा, ये वो हजरत इमाम गजाली हैं, हुज्जतुल इस्लाम जिनका लक़ब है। इनसे एक गैर मुस्लिम ने पूछा था, ए इमाम गजाली, जरा ये तो बताइए, मैंने कुरान पढ़ा है, मैंने कुरान के अंदर पढ़ा है कि सितारों की चाल का जिक्र है, और सितारे जो चलते हैं वो दो अंदाज में चलते हैं, एक मुस्बत अंदाज में चलते हैं, दूसरा मनफी अंदाज में चलते हैं, एक सीधी चाल चलते हैं, दूसरा उल्टी चाल चलते हैं। तो ये जो सितारे आप आसमान में देखते हो, ये सितारों के चलने का जिक्र कुरान के अंदर आया है। तो इमाम गजाली से पूछ रहा है, कौन पूछ रहा है? मुसलमान नहीं। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत,
मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती बिलाल साहिब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती बिलाल साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। देखिए हजरात, आप हजरात अपनी जगह आराम से बैठे रहें, इस्तकबाल करने के लिए उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अरे दुरूद पाक पढ़िए। जमाने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, अरे दुरूद पाक पढ़ लीजिए, बहुत आराम मिलता है। सुभान अल्लाह। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात ज़हन मेरी तरफ कीजिए, तवज्जो मेरी तरफ दीजिए। एक जुमला भी मिस हो गया तो पूरी तकरीर का मफहूम आपके ज़हन से निकल जाएगा। हज़रत अल्लामा मुफ्ती बिलाल साहिब किबला की आमद हो चुकी है। बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे, बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं, बड़ी शफ़क़तें हैं इनकी। आप देखिए, तवज्जो दे मेरी तरफ। कुरान है क्या? इमाम गज़ाली से गैर मुस्लिम पूछ रहा है, मुसलमान नहीं बल्कि गैर मुस्लिम। कहता है, ए इमाम गज़ाली, जरा आप ये तो बताइए, हमने कुरान को पढ़ा है और सितारों की चाल का जिक्र हमने उसमें पढ़ा है। इमाम गज़ाली हैरत से देखने लगे, ये मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम है और ये कुरान पढ़ने की बात कर रहा है। यहाँ रोक करके आपको एक बात बताऊं, यही मुरादाबाद की सरजमीन है। यहाँ पर एक अल्लाह का नेक बंदा आराम फरमा रहा है, जिसे दुनिया वाले सदरुल अफाजिल अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी के नाम से जानते हैं, जिन्होंने कुरान पाक की तफसीर खजाइनुल इरफान लिखी है। आओ जरा उस शख्सियत को आप देखें। उनका मुनाजरा एक आर्या से हुआ था। वो आर्या कहता है, ए अल्लामा, आप हमसे मुनाजरा करने आए हो, हमें तुम्हारे कुरान के 14 सिपारे जुबानी याद है, क्या तुम्हें हमारी किताब का भी कोई वर्क याद है? क्या तुम्हें हमारी किताब का भी कोई पाठ याद है? इमाम गज़ाली की शान तो अभी आपको मैं बताता हूँ, पहले अल्लामा सदरुल अफाजिल की शान देखिए। अल्लामा सदरुल अफाजिल इरशाद फरमाते हैं, अब भी तेरी समझ में नहीं आई? आर्या कहता है, नहीं समझा। फरमाया, यही तो मेरे मजहब की सच्चाई है, यही तो मेरे कुरान की सच्चाई है, अरे यही तो मेरे कुरान की शान है। अरे जो अपने तो अपने रहे, गैरों के भी दिल में जगह बना लेती है। तेरे कौल के मुताबिक तेरी किताब को आए हुए कई सौ साल गुजर गए हैं, तेरी किताब हिंदुस्तान के बाहर न जा सकी। आप गीता को देखो, हिंदुस्तान के बाहर न जा सकी। आप देखो, 14 वेदात हैं और 28 पुराण हैं, लेकिन आप उनको देखिएगा, वो आज भी ले दे करके आपको संस्कृत में ही मिलेंगे। हमारे कुरान की शान तो आप देखिए, वो किताबें हिंदुस्तान के बाहर न जा सकी। मैं किसी किताब की कोई तौहीन की बात नहीं करता, मैं अपने कुरान की अजमत बता रहा हूँ। वो किताबें आज तक हिंदुस्तान के बाहर न जा सकी। और कुरान नाजिल हुआ है मक्के में, कुरान नाजिल हुआ है मदीने में, कुरान नाजिल हुआ है मैदान बद्र में, कुरान नाजिल हुआ है मैदान उहुद में। और कुरान की शान देखो, कुरान मक्के से चला, पूरी दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गया। कुरान मदीने से चला, पूरी दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गया। ये कुरान पूरी दुनिया में चला कैसे है? उस वक्त इंटरनेट का जमाना नहीं था, उस वक्त मीडिया का जमाना नहीं था, उस वक्त सैटेलाइट का जमाना नहीं था, उस वक्त अखबार का जमाना नहीं था। फिर ये कुरान पूरी दुनिया में कैसे पहुंच गया? तो ये हुफ़ाज़े किराम को अपनी निगाहों के सामने रखिए, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। ये हुफ़ाज़े किराम वो है जो कुरान को अपने सीने में महफूज किए हुए हैं। इमाम गज़ाली की शान सुनने वालों, अल्लामा सदरुल अफाजिल नईमुद्दीन मुरादाबादी फरमाते हैं, अब भी तेरी समझ में नहीं आई? अरे तेरे कौल के मुताबिक तेरी किताब को आए हुए कई सौ साल गुजर गए, लेकिन वो आज तक हिंदुस्तान के बाहर न जा सकी। और हमारे कुरान की शान ये है कि पूरी दुनिया में कुरान पहुंच गया है। कुरान नाजिल हुआ मक्के में, कुरान नाजिल हुआ मदीने में। मैंने कुरान से पूछा, ये कुरान जरा ये तो बता, जब तू नाजिल हुआ था तो इंटरनेट का जमाना नहीं था, मीडिया का जमाना नहीं था, सैटेलाइट का जमाना नहीं था, अखबार का जमाना नहीं था, फिर तू पूरी दुनिया में कैसे फैल गया? जबकि चलता वो है जिसके पास पैर हो, पकड़ता वो है जिसके पास हाथ हो,
हो, बोलता वो है जिसके पास जुबान हो। ये कुरान पूरी दुनिया में कैसे फैल गया? तो कुरान जवाब देता है, अगर इंटरनेट के जरिए चला होता, अमेरिका के ईसाइयों ने पीछा किया होता, अगर .com के जरिए चला होता, रूस के मजूसी ने ताक़ुब किया होता, अगर अखबार के जरिए फैला होता, तो भारत के पत्रकार ने कुछ का कुछ लिख दिया होता। मैंने कहा फिर फैला कैसे है? तो कुरान जवाब देता है, अखबार के जरिए नहीं, हाफिज़ कुरान के जरिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम हज़रत अल्लामा फुरकान मंजरी साहिब किबला। बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज़े कुरान बना लो, बच्चों को पहले हाफिज़े कुरान बना लो। तो इमाम गजाली से गैर मुस्लिम पूछ रहा है कि हुजूर जरा ये बताइए, समझ में आ रही बात आपकी? तो जरा मोहब्बत से हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी मोहब्बत का इजहार करें। मैं कुरान की शान बता रहा हूँ। 6 बच्चे मदरसे से फारिग हुए हैं। ये कारी साहब की मोहब्बतें, मेरे साथी, मेरे हम सबक हम दर्स साथी मुफ्ती निजामुद्दीन साहिब किबला की मेहनत और काविश का समरा है। आप देखें जो 6 हाफिज़े कुरान हैं, दुआ करें आने वाले वक्त में अल्लाह ताला इस मदरसे से 12 हुफ़ाज़े किराम अता फरमाए। हज़रात ये सिलसिला बढ़ता रहे। आप देखो इमाम गजाली हैरत से देख रहे हैं। बोले क्या बात है? कहता है जरा ये बताइए कि कुरान में सितारों की चाल का जिक्र है, और जो सितारे चलते हैं वो 2 तरह से चलते हैं। एक पॉजिटिव अंदाज में चलते हैं, दूसरे नेगेटिव अंदाज में चलते हैं। एक सीधी चाल चलते हैं, दूसरा उल्टी चाल चलते हैं। तो सीधी चाल का जिक्र मुझे कुरान में मिल गया। इमाम गजाली फरमाते कौन सी आयत में तुझे मिल गया? तो वो कहता है मैं सूरह यासीन शरीफ पढ़ रहा था। कौन? मुसलमान नहीं, गैर मुस्लिम कह रहा है। मैं सूरह यासीन शरीफ पढ़ रहा था, मैंने उसमें पढ़ा था कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, हर चीज आसमान में तैर रही है, हर चीज आसमान में चल रही है। तो सितारों की चाल का भी जिक्र था, तो सीधी चाल का जिक्र मुझे मिल गया, लेकिन उल्टी चाल का जिक्र मुझे नहीं मिला। इमाम गजाली मुस्कुरा के फरमाते हैं, अब यहाँ पहुंच के एक बात मैं आपसे पूछूं, आज हम कुरान पढ़ते हैं, किसी का इंतकाल हो जाए तो कुरान पढ़ते हैं, किसी के यहाँ कुरान खानी हो तो वहां जाकर के कुरान शरीफ की हम तिलावत करते हैं। हम कुरान कब पढ़ते हैं? कोई दुकान रख रहा है तो उस दुकान में जाकर के बरकत के तौर पे बैठ करके हम कुरान की तिलावत करते हैं। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, हम कुरान को पढ़ा और पढ़ करके ऊपर रख दिया, और आज तो कुरान जिस हाथ में होना चाहिए था उस हाथ में मोबाइल आ गया है। आज कुरान को इतने ऊपर ताक में रख दिया है जहां पर हाथ नहीं पहुंचता, और मोबाइल आज हर हाथ में आ गया है। आज ये मेरी कौम 2.5 घंटे की फिल्में बैठ के देख लेती है, लेकिन 10 मिनट कुरान की तिलावत बैठ के नहीं कर सकती। आज वो कौम जो रोना रोती है कि हमारे ऊपर मुसीबत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, आज हम हर तरफ से सताए जा रहे हैं। याद रखो वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारीके कुरान होकर। दरसे कुरान अगर तुमने भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। आज हमने कुरान की तिलावत को छोड़ दिया है, आज हम कुरान की तिलावत नहीं करते। आओ जरा देखो कुरान की शान क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुरान वो अल्लाह की अजीम किताब है। हजरात इस कुरान से रिश्ता मजबूत कर लो, इस कुरान का दामन मजबूती से पकड़ लो, इस कुरान के दामन को मजबूती से थाम लो। कुरान को अगर कराअ यक़राउ क़रअन व क़िराअतन से मुश्तक़ माने तो इसके माना आते हैं ऐसी किताब जिसकी बार बार तिलावत की जाए, जिसकी तिलावत कभी खत्म ना हो। तो ये कुरान है। दुनिया में कोई किताब इतनी नहीं पढ़ी जाती है जितना कुरान पढ़ा जाता है। हर वक्त कुरान की तिलावत होती है। 5 वक्त की नमाज में कुरान पढ़ा जाता है, इंतकाल हो जाए तो कुरान पढ़ा जाता है, मिलाद शरीफ हो तो शुरू में कुरान पढ़ा जाता है, इख्तिताम पे कुरान शरीफ पढ़ा जाता है, बच्चा पैदा हो तो कुरान खानी होती है तो कुरान पढ़ा जाता है, इंतकाल हो जाए तो कुरान पढ़ा जाता है। जितना कुरान पढ़ा जाता है कोई किताब दुनिया में इतनी नहीं पढ़ी जाती है। आओ देखो
करा यकरा कुरान व किरातन से मुश्तक माने, तो कुरान के माना आते हैं ऐसी किताब जिसकी बार बार तिलावत की जाए, जिसकी तिलावत कभी खत्म ना हो। और कुरान को करा यकरा कुरान व करनन से मुश्तक माने, तो इसके माना आते हैं मिलाने वाली, इसके माना आते हैं जमा करने वाली। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं, ऐ लोगों कुरान के दामन को मजबूती से पकड़ लो, क्योंकि ये कुरान पढ़ने वाले को परवरदिगार से मिला देता है, कुरान अपने मौला से मिला देता है। इसलिए मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं कि जब मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने रब से बातें करूं तो मैं नमाज पढ़ने लगता हूं, और जब मेरा दिल चाहता है मेरा रब मुझसे बातें करे तो मैं कुरान पढ़ने लगता हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान